नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दूं कि वो तारापुर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने गए थे और उसको लेकर उन्होंने वहां पर किस तरह का माहौल देखा है और समाज जो लोग वहां पर हैं उन्हें क्या रुझान है इस चुनाव को लेकर, ये आज हमारे न्यूज़ पीआर के साथ अपनी बातों को शेयर करेंगे और वो साझा करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपको न्यूज़ पीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, आपने तारापुर में चुनाव के लिए प्रचार के लिए गया है, वहाँ पर किस तरह का माहौल बन चुका है? देखिए, जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल है, ये बिल्कुल साफ साफ उसकी नीति है कि बिहार में लालू यादव 15 साल सत्ता में रहे और नीतीश कुमार बिहार में 16 साल से शासन कर रहे हैं। दोनों के शासनों में शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया, भ्रष्टाचार बेरोजगारी चरम सीमा पर चला गया और विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ बिहार में नहीं रहा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शोषित समाज दल के दोनों दुश्मन के तौर पर हैं। लेकिन हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ लोग का जरूर कहना था कि चूँकि लालू और नीतीश दोनों बिहार को चौपट किए हैं, इसलिए आप किसी दल को सपोर्ट में नहीं जाएं। लेकिन हम लोग महसूस किया इस बात का और एक तरह से दिल पर पत्थर रख कर के हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहले नीतीश कुमार को हटाना जरूरी है सत्ता से। और इसीलिए हमारी पार्टी निर्णय लिया कि तारापुर में जो नीतीश कुमार कोई पार्टी को हराने के लिए राजद ही आज के तारीख में सक्षम है और कुशेश्वर स्थान में हम लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है। हम तारापुर में गए थे, करीब 4-5 जगहों पर अच्छी मीटिंग मेरी हुई। खास करके हमारा जो दांगी कोयरी समाज है उसके बीच में मीटिंग हुई और सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि एक सांप नाग है, दूसरा नागनाथ है। सांपनाथ और नागनाथ है, ये दोनों को किसी को सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग किसी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा, इस बात को रिक्वेस्ट किया कि नहीं, नीतीश कुमार के शासन को पहले समाप्त करना जरूरी है। जब नीतीश कुमार का जो चुनाव हो रहा है, चुनाव हारेगा तो मास मैसेज आएगा कि नीतीश कुमार के साथ आम जनता नहीं है। ख़ास तौर से जो हमारा कोयरी समाज है, ये 15 सालों से नीतीश कुमार को वोट दे रहा है। लेकिन एक तरह से नीतीश कुमार कुर्मी में भी अवधिया कुर्मी का एक तरह से पूरे बिहार में आधिपत्य पैदा कर दिए हैं। जितना भी बहाली हो रहा है सब अवधिया कुर्मी के लोग का। अवधिया में भी घमेला कुछ ऐसा जो अन्य समाज है उसको भी निगलेक्ट किया, अन्य तमाम जाति को तो निगलेक्ट किया ही है। इसलिए हमने प्रस्ताव दिया और सभी लोग तर्क से सहमत हुए और सब लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग नीतीश को हराने के लिए जहर का घूंट पी करके आरजेडी को हम वोट देंगे। और बिल्कुल मैं डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि वहाँ जो आरजेडी का उम्मीदवार है वो जीतेगा। यानी कि आप आरजेडी के सपोर्ट में हैं। और सर, मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे कि जो अभी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर कि जो चुनाव को जीतने के लिए वो उन्होंने जो एक नया पैंतरा लिया है, वो छठ के नाम पे महिलाओं को साड़ी बांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि वोट हम ही को देना। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर शराब भी खुलेआम सबको दिया जा रहा है वोट लेने के लिए। उसके बारे में ये कितना सच है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जितना कुकर्म है जेडीयू की ओर से, पैसा बांटना, साड़ी बांटना, एकदम खुलेआम हो रहा है। मैं खुद वहाँ 2 दिन रहा हूँ और जब मैं लौट रहा था 27 तारीख को 4 बजे तक कार्यक्रम था, 4 बजे चुनाव प्रचार बंद
होने का आदेश था। तो हम लोग कैंपिंग करके 7 बजे लौट रहे थे। तो डीएम, एसपी, डीएसपी, एसटीओ सारे 25-30 गाड़ी लगी हुई थी। तो हमारे गाड़ी का आगे गाड़ी थी और बेतमीजी के साथ इन लोगों ने कहा, तुम लोग कौन है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं उतरा, हम कि सुनो, होश में बात करो। ये वहाँ का जो प्रशासन था, वो डीएसपी रैंक का अफसर था, एसडीओ था, पता नहीं कौन कौन अफसर था, 25-30 गाड़ी थी। तो हमने कहा कि होश में बात करो, आपको जो आप जनता के नौकर हो और आपका काम है सर्च करना, आपका काम है सुरक्षा देना, आप करो, लेकिन तुम और तुम शब्द खत्म करो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत खराब होगा। फिर वहाँ डीएम, एसपी बोले कि नहीं नहीं सर, कोई नहीं। सो चूँकि 4 से ज़्यादा हो गया, हम कि भाई 4 बजे हम लोग लौट रहे हैं, एक की बार जंप करेंगे थोड़े कि पटना चले जाएंगे। तो तेजस्वी जी और हम लोग का भी आरोप है कि वहाँ बड़े पैमाने पर पैसा बांटा जा रहा है, घर घर में पैसा। जितने मंत्री इंचार्ज बनाए गए हैं, जितने एमएलए एमएलसी इंचार्ज बनाए गए हैं, उनका काम ही इतने है कि किसी भी कीमत में प्रलोभन दे करके आम जनता का वोट लो। हम चुनाव आयोग से ज़रूर कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग का एक क्रेडिट है। अगर चुनाव आयोग के रहते अगर ये पैसा बांटा जा रहा है, साड़ी बांटा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। और अगर चुनाव आयोग इसमें सक्षम नहीं होगा तो चुनाव आयोग से ही लोगों को विश्वास खत्म हो जाएगा। सर, आपने एक नई पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय शोषित समाज दल, मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए, राष्ट्रीय शोषित समाज दल नए सोच और नए मुद्दे के साथ हमने पार्टी बनाया है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि पूरे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है और उसके नेता हैं, जो हमारा सोच है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी नेता का सोच नहीं है। सपोज 2-3 उदाहरण आपको हम देना चाहते हैं कि जब अंग्रेज का शासन था और पुलिस को गुलामों पर अत्याचार, जुल्म, शोषण करने के लिए जो कानून बनाया गया था, पावर दिया गया था, आज आज़ाद हिंदुस्तान में, बिहार और देश में पुलिस का वही रोल है जो अंग्रेज़ के टाइम का था। आप अमेरिका, इंग्लैंड, विकसित कंट्री में जाइए तो अगर पुलिस आपके पास आएगा तो आपको लगेगा कि मेरा कोई दोस्त आ गया, लेकिन अगर बिहार और देश की पुलिस अगर आपके घर पहुंचती है तो लगेगा कोई जल्लाद आ गया। इसलिए मेरी पार्टी का सोच है कि पुलिस के पावर को हम कम करेंगे और एफआईआर तो पुलिस करेगी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस का काम देखना है, और सिविलियन मजिस्ट्रेट से हम केस का जांच कराएंगे और जब जो दोषी होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसी तरह से जो न्यायालय है, न्यायालय में कोई भी मुकदमा जो मर्डर केस या ज़मीन जायदाद का है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक चलते रहता है। अब उसमें देखिए दोनों लोग को घाटा है। जो देश की जनता है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल तक वकील और कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहता है, करोड़ों करोड़ रुपया उधर खर्च होता है, और सरकार में जो 15-20 साल जेल में रहता है उसको खिलाना पिलाना, दवा दारू, है ना, मैनेजमेंट में करोड़ों रुपया खर्च होता है। हमारी पार्टी का सोच है कि 1 साल के अंदर में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एट एनी कॉस्ट फैसला देना पड़ेगा। उस तरह का व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। उसमें जो सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि कोई जो गवाह है, गवाह 15 बार 20 बार वो टाइम ले लेता है कोर्ट से, तो कानून बन जाएगा कि कोई भी गवाह है उनको नोटिस जाएगा, उसी डेट पर, पहला डेट में ही उनको अपनी बात को रखना है। अगर अपनी बात को नहीं रखेंगे तो जज अपना फैसला दे देगा। तो इस तरह का हमारा जो सोच है वो हिंदुस्तान के किसी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कहा। अब तो आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप बता दो कि ये जो सोच मेरा है। उसी तरह शिक्षा कर लीजिए, शिक्षा में आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो चपरासी से ज़्यादा नहीं बन सकता है। हमारे पार्टी का सोच है कि नहीं,
ये हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग चाहे सीएम हो, मंत्री हो, एमएलए हो, डीएम और एसपी या गेजेटेड पदाधिकारी हो, सबके बच्चों को एटेनिको सरकारी स्कूल में नामांकन करना पड़ेगा। और जो मिड डे मील है वो चलना चाहिए, लेकिन अन्य राज्यों में है प्रोविज़न, वो कॉन्ट्रैक्टर को वो जिम्मेवारी दे दिया जाएगा जो बच्चों को, टीचर को खिलाने पिलाने का काम होगा। तो जब सीएम, एमपी, एमएलए, डीएम, एसपी का बेटा बेटी पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, रातों रात शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। कोई मास्टर को हिम्मत नहीं हुआ कि जो बाएं दाएं कर ले। हालांकि मास्टर का दोष हम नहीं देते हैं, ये तो सरकार दोषी है जो मिड डे मील में टीचर को इन्वॉल्व कर दिया, बिल्डिंग बनाने में इन्वॉल्व। अरे भैया, उसका काम है पढ़ाना। एकदम पागलों का जमात हो गया है ये सरकार। कोई सोच नहीं है, समझदारी नहीं है कि कैसे हम आम जनता के समस्या को दूर करें। आप देखे थे कोरोना काल में ये गैस सिलेंडर, इंजेक्शन और दवाई 10 गुना 15 गुना में ब्लैक में बिक रहा है। सरकार एक जगह भी ऐसे गलत लोग पर कार्रवाई किया? एक आदमी आज तक बिहार में हुआ? कोई कार्रवाई किसी पर हुआ? तो ये सरकार, नीतीश कुमार बिल्कुल सठिया गए हैं। इनसे अगर कोई उम्मीद कर रहा है तो वो मूर्ख आदमी है, बेवकूफ़ी में बेवकूफ़ है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये तारापुर उपचुनाव को लेकर वहाँ प्रचार के लिए गए थे और उन्होंने वहाँ पर लोगों का क्या रुझान देखा। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर विकास चाहिए तो वहाँ पे आरजेडी की सरकार लाना ही सही रहेगा। और साथ ही साथ वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो सरकार है, नीतीश सरकार, वहाँ पे जो पैसे की लेन देन कर रही है वोट को नाम को लेकर और छठ के नाम पर जो महिलाओं को साड़ी दे रहे हैं, उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि ये तेजस्वी का जो आरोप है बिल्कुल ही सही है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है अपने पार्टी को लेकर, जो इनकी पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज दल, उन्होंने कहा है कि इस दल को बनाने का मेन मुद्दा, मेन जो लक्ष्य है यही है कि जो गवर्नमेंट जो कानून को नहीं देख रही है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो जो नहीं देख रही है, उसको लेकर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें अगर डीएम और बड़े बड़े जो भी पोस्टधारी हैं उनके बच्चे अगर पढ़ने लगें तो रातों रात ये गवर्नमेंट जो स्कूल है वो बिल्कुल ही अपने लाइन पे आ जाएगी, यानी कि शिक्षा व्यवस्था सही मिलने लगेगी। तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।